हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयास फाउंडेशन। फ्रेंड्स, एक्सेल की इस आज के क्लास में हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर में इलस्ट्रेशन का जो नेक्स्ट ऑप्शन है शेप्स का, वो देखेंगे कि शेप्स को हम लोग इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, उसको अलग अलग इफेक्ट्स हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शेप को इस एक्सेल शीट में इंसर्ट करने के लिए तो सिंपल आपको इंसर्ट टैब के अंदर जो इलस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल इस एरो पे क्लिक करना है। जैसे आप इस एरो पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है शेप्स का। जैसे ही आप शेप्स के इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने में एक शेप्स की पूरी एक लिस्ट आ जाएंगी। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन बार को ऊपर नीचे करके भी और शेप्स देख सकते हो। तो ये जो भी शेप्स आपको चाहिए उस शेप्स को क्लिक करके आपको एक्सेल शीट पे ड्रैग करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के मुझे ये सर्कल चाहिए तो सिंपल सर्कल पे क्लिक किया, ये प्लस का साइन आपके सामने आ जाएगा। जहाँ पे भी आपको सर्कल चाहिए सिंपल वहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करना है तो आपका ये सर्कल जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से आपको और कोई शेप चाहिए, फिर यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे हम लोग, फिर इंसर्ट्स के अंदर जाके शेप्स के अंदर में, और यहाँ से जो भी शेप चाहिए सिंपल आपको वो शेप पे क्लिक करना है। तो ढेरों शेप्स है यहाँ पे, आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से या जो भी आप वर्क कर रहे हो या चार्ट बना रहे हो उस चार्ट में आपको जो भी शेप चाहिए उस शेप्स को आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे मुझे एरो चाहिए तो सिंपल इस एरो पे जो ऑप्शन है तो सिंपल आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है और जहाँ पे भी आपको एरो चाहिए वहाँ पे आपको क्लिक करके ड्रैग करना है। तो यहाँ पे आपका ये एरो का ऑप्शन इंसर्ट हो गया। अभी हम लोग फिलहाल ये सर्कल के ऑप्शन को डिलीट कर देते थे। तो डिलीट करने के लिए सिंपल आपको शेप को सिलेक्ट करना है और सिंपल यहाँ से आपको डिलीट प्रेस करना है तो वो जो शेप है वो डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे हमने इमेज के ऑप्शंस देखे थे, जैसे इमेज को हम लोग मूव करते थे तो वैसे ही आप शेप्स को भी मूव कर सकते हो। जैसे शेप्स को मुझे यहाँ से वहाँ मूव करना है तो सिंपल क्लिक करके मैं यहाँ से वहाँ इस शेप्स को मूव कर सकता हूँ। सेम शेप का साइज़ मुझे कम ज़्यादा करना है तो सेम यहाँ से क्लिक करके मैं इस शेप के साइज़ को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से शेप्स को फिर मुझे छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से भी हम लोग छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में सेम वही जैसे इमेज को हमने रोटेट किया था तो यहाँ से हम लोग इमेज को भी रोटेट यहाँ से भी हम लोग इस शेप को भी रोटेट कर सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो दो येलो कलर के जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे एक है, इसमें आपको शेप को में कुछ चेंजेस करना है। जैसे अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो एरो है सामने का, ये एरो थोड़ा सा और पीछे बढ़ना चाहिए तो सिंपल ये जो येलो कलर का जो पॉइंट है सिंपल इस पर क्लिक करना है और इसको पीछे ले जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मुझे इस एरो को इतना बड़ा करना है तो मैंने यहाँ से किया, फिर छोटा करना है वापस तो वापस इस पॉइंट को पकड़ के आपको वापस ही कर लेना है तो यहाँ से आपका एरो फिर जैसे कि वैसे हो जाएगा। फिर यहाँ से मुझे इसकी जो हाइट है इस हाइट को कम करना है तो सिंपल यहाँ से इसको पकड़ के मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आपने यहाँ पे शेप को इंसर्ट किया तो यहाँ पे देखिए फिर से एक फॉर्मेट का नया ऑप्शन आ गया। जैसे हमने इमेज को इंसर्ट किया था तो इमेज को इंसर्ट करने से ही हमने फॉर्मेट का ऑप्शन आया था, तो ठीक वैसे ही जैसे आप शेप को इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे आपके सामने फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब हम लोग शेप को इफेक्ट देने के लिए या शेप को स्टाइलिश करने के लिए फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग फॉर्मेट का जो ऑप्शन है उसको बारी बारी हम लोग पूरा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट में जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट शेप का। इसमें यहाँ पे अगर राइट में आप छोटा सा क्लिक करोगे तो वही शेप जो आपको इंसर्ट में स्टार्टिंग में जो शेप दिखे थे वही शेप यहाँ पे, मतलब अब आपको इस एरो के अलावा कोई दूसरा शेप लेके आना है तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मुझे स्टार चाहिए तो सिंपल यहाँ पे मैं स्टार पे क्लिक किया, जहाँ पे भी आपको इसको ट्रैक करना है आप यहाँ पे इसको पकड़ के ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक शेप आ गया। फिर मुझे इसके अलावा और कोई शेप चाहिए तो फिर से हम लोग इसमें जाएंगे, इसके अलावा जो भी शेप चाहिए आपको सिंपल उस पर क्लिक करके इस पर ट्रैक कर देना है तो आपका वो शेप जो है वो ऐड होते रहेंगे। यहाँ पे इस शेप को डिलीट करना है तो सिंपल उस शेप को सिलेक्ट करके आपको डिलीट प्रेस करना है तो वो शेप जो है वो आपके डिलीट हो जाएंगे यहाँ से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है आपके यहाँ पे आपका ये जो नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये है ये है एडिट शेप का ऑप्शन। अब एडिट शेप क्या होता है कि ये जो मेरा एरो का शेप है मुझे इसको ही चेंज करना है, इसी को कुछ थोड़ा सा अलग शेप में इफेक्ट देना है या इसी को मुझे स्टार करना है या इसी को मुझे अलग कोई शेप चाहिए तो उसके लिए हम लोग ये जो ऑप्शंस आप यहाँ पे देख रहे हो इसे हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे, इसे हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया तो इसके अंदर में दो ऑप्शंस आएंगे, एक ऑप्शन आएगा आपका चेंज शेप का और दूसरा ऑप्शन आएगा आपका एडिट पॉइंट का।
चेंज शेप के अंदर में अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा एरो का शेप है मैं इसी को चेंज करूँ, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसी को ही स्टार करूँ या इसी को ही मैं कोई दूसरा शेप में कन्वर्ट करूँ। तो उसके लिए हम लोग वापस इस क्लिक करेंगे और चेंज शेप में फिर आपको एरो के बदले कोई दूसरा जो भी शेप चाहिए आपको उस पर क्लिक करना। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए फिर स्टार ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं दूसरा स्टार ले लेता हूँ, तो देखो वो जो एरो था वही स्टार में कन्वर्ट हो गया है। हम लोग थोड़ा सा अभी इस एरो को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको सिलेक्ट कर लिया वापस से। अब इसी में जो नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट पॉइंट, एडिट पॉइंट क्या होता है कि ये जो स्टार है अभी इस स्टार को मुझे मेरे हिसाब से स्टार बनाना है या मेरे हिसाब से इसको डिज़ाइन चेंज करना है, तो इसके लिए हम लोग एडिट पॉइंट का यूज़ करेंगे। तो सिंपल आपको एडिट पॉइंट पे क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो ये अलग अलग पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब इस पॉइंट को आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इसको पढ़ के ड्रैग करूँगा यहाँ से अलग से अंदर की तरफ मुड़ेगा। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको डिज़ाइन आना चाहिए, तभी आप डिज़ाइन अपने हिसाब से बना पाएंगे। अब ये मैं अपने हिसाब से डिज़ाइन बना रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स ये मैं मेरे हिसाब से डिज़ाइन बना रहा हूँ। यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है आप अपने हिसाब से स्टार बना सकते हो। जब मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन बना दी तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बन गई मेरी। तो आप अपने हिसाब से जो भी डिज़ाइन आपको बनाना है वो बना सकते हो। अब इसको मुझे वापस चेंज करना है, फिर इसको सिलेक्ट करूँगा, वापस एडिट पॉइंट में जाके चेंज शेप में क्लिक करूँगा तो वापस मेरा जो जैसे कि जो भी मुझे शेप चाहिए मैं यहाँ से उसको ले सकता हूँ। तो मेरा जो शेप है वो वापस एज इट इज़ जैसे कि वैसे हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है टेक्स्ट बॉक्स का। तो फ्रेंड ये जो टेक्स्ट बॉक्स का जो ऑप्शन है ये हम लोग बाद में कवर करेंगे, जैसे कि बाद में जब हम लोग इंसर्ट में ही जब हम लोग यहाँ पे जो टेक्स्ट का ऑप्शन आप देख रहे हो इसी के अंदर में एक फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। तो सेम वही ऑप्शन है, वो वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तब हम लोग इस ऑप्शन को डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग यहाँ से वो ऑप्शन को छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम लोग वो ऑप्शंस नहीं देखेंगे। यहाँ पे उसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, हम लोग बाद में उसको डिटेल में कवर करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपना शेप स्टाइल का। अब ये शेप स्टाइल क्या होता है कि ये जो शेप है हमारा एरो इसके अंदर जो कलर है अब मुझे इसको कलर करना है। तो सिंपल यहाँ से मैं जो भी मुझे कलर करना है मैं यहाँ से कलर कर सकता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा मैं एरो को इधर कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ से मैं जो भी कलर कर रहा हूँ वो एरो मेरा उस कलर में कन्वर्ट हो रहा है। अब मुझे जो भी कलर चाहिए सिंपल यहाँ से उसको मैं कर सकता हूँ कलर। तो सिंपल मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ से शेप फिल का जो ऑप्शन है यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो भी कलर्स है मैं यहाँ से भी से कलर चेंज कर सकता हूँ। फिर यहाँ से मुझे आउटलाइन चेंज करना है तो शेप आउटलाइन से यहाँ से हम लोग शेप आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो आउटलाइन का कलर जो है अब ये रेड हो गया, आउटलाइन मुझे बढ़ानी है घटानी है तो यहाँ से मैं आउटलाइन छोटी बड़ी कर सकता हूँ यहाँ से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपना शेप इफेक्ट्स। अब ये शेप इफेक्ट्स में जैसे हम लोगों ने इमेज को इफेक्ट दिए थे, जैसे प्रीसेट का ऑप्शन है इसको थोड़ा सा 3D इफेक्ट देना है मुझे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग एरो को 3D इफेक्ट दे सकते हैं। और इफेक्ट्स है इसमें शेडो देना है एरो को तो यहाँ से हम लोग शेडो दे सकते हैं। तो यहाँ से हमने एरो को शेडो दिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ से रिफ्लेक्शन करना है एरो का तो यहाँ से यानी जो हम लोगों ने इमेज के लिए जो इफेक्ट्स यूज़ किए थे सेम वही इफेक्ट्स आप अभी शेप के लिए कर सकते हो। सेम वही है जो हमने इफेक्ट वहाँ देखे थे, सेम वही इफेक्ट्स है और इनका यूज़ भी बिल्कुल वैसे ही है। तो इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप बिल्कुल उसी के जैसे ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद में अच्छा पहले मैं इसका जो इफेक्ट मैंने दिया था मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं वापस इसमें जाऊँगा प्रीसेट के ऑप्शन में जाके नो प्रीसेट, तो इसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। शेडो का इफेक्ट हटाना है, रिफ्लेक्शन का इफेक्ट हटाना है तो उसके लिए हम लोग वापस शेप में जाके रिफ्लेक्शन में जाके नो रिफ्लेक्शन करूँगा। फिर शेडो का इफेक्ट बचा हुआ है तो शेडो का इफेक्ट में जाके नो शेडो करेंगे तो इसका इफेक्ट जो है वापस जैसे कि वैसे हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वर्ड आर्ट स्टाइल। अब ये वर्ड आर्ट स्टाइल क्या होता है कि जैसे ये एरो के अंदर मुझे कुछ लिखना है, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि इस एरो के अंदर मैं कुछ लिखूँ तो इसके लिए सिंपल आपको एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी प्रयास फाउंडेशन, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रयास फाउंडेशन। अब ये जो हमारा ऑप्शन है वर्ड आर्ट स्टाइल, ये ऑप्शन है, ये जो वर्ड मैंने लिखा है प्रयास फाउंडेशन, इसको स्टाइल करने के लिए याद रखना आप ये जो शेप स्टाइल है, शेप स्टाइल ये जो एरो है आपका ये पूरे एरो को स्टाइल करने के लिए, और ये जो वर्ड आर्ट स्टाइल है इस एरो के अंदर आप जो भी कुछ लिखते हो उस वर्ड को स्टाइल करने के लिए ये ऑप्शंस होता है। तो अभी देखते हैं हम लोग ये प्रयास फाउंडेशन को हम लोग थोड़ा सा और इफेक्ट देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये एकदम सेंटर में होना चाहिए, तो सेंटर में इसको करने के लिए सेम आपको होम में जाना है। होम में जाने के बाद में जो सेंटर का ऑप्शन है सिंपल दोनों इस पर क्लिक करना है।
तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा। फिर वापस हम लोग फॉर्मेट में आते हैं। फिर अब मुझे इस प्रयास फाउंडेशन का जो स्टाइल है उसको चेंज करना है। तो यहाँ से आप जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो आप यहाँ से चुन सकते हो। देखो जैसे जैसे मैं यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये जो यहाँ पे जो स्टाइल है वो भी चेंज हो रहा है यहाँ से। अब मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए तो इसको पकड़ के सिलेक्ट कर दूंगा। फिर ये फॉन्ट साइज़ मुझे बढ़ाना है तो फिर वापस हम लोग होम में जाएंगे और यहाँ से हम लोग इंक्रीज फॉन्ट साइज़ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से जो फॉन्ट साइज़ है हमारा वो बढ़ जाएगा। यहाँ से वापस फॉर्मेट में आते हैं तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का। यहाँ से हम लोग फॉन्ट का स्टाइल का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से भी इफ़ेक्ट्स उसको चेंज करेंगे, जो आउटलाइन है आउटलाइन चेंज करेंगे। और यहाँ से जो शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, ये वर्ड के लिए है। जैसे अभी मुझे यहाँ से शेडो देनी है वर्ड को तो यहाँ से आप देखो हल्की सी एक शेडो यहाँ पे वर्ड में आ जाएंगी। फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन देना है तो सेम रिफ्लेक्शन आपका वर्ड का रिफ्लेक्शन आ जाएगा। जैसे मैं इसको फिलहाल में छोटा कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से वो दिखाई देगा यहाँ से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ से ग्लो का ऑप्शन है। तो सेम वही जो हमने इमेज के लिए जो इफेक्ट दिए थे, शेप के लिए इफेक्ट जो दिए थे, सेम वही ऑप्शन है, वापस रिपीट हो रहे हैं ये। लेकिन ये जो ऑप्शन है, ये जो आपका वर्ड आर्ट है, ये उसके लिए इफेक्ट है। जो आपने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है उसको इफेक्ट देने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने वर्ड्स को इफेक्ट दे सकते हो। हटाना है इनको वापस से यहाँ से, तो फिर हम लोग यहाँ से इसमें जाके जो भी हमने इफेक्ट दिए है वो यहाँ से हम लोग हटा सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ग्लो का मैं हटा देता हूँ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन अपना 3D रोटेशन, आपको टेक्स्ट को घुमाना है, अलग अलग तरीके से आपको इफेक्ट देना है। जैसे यहाँ से मैं ये इफेक्ट देना चाहता हूँ। देखिए तो ये वर्ड पे इफेक्ट होगा यहाँ से। फिर और इफेक्ट चाहिए यहाँ पे, वापस जैसे कि वैसे करना है, नो रिफ्लेक्शन, नो, वापस जैसे कि वैसे करना है आपको। तो यहाँ से हम लोग नो रोटेशन करेंगे तो वापस आपका वो इफेक्ट जैसे कि वैसे हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म में ये जो वर्ड है ये आप इस डिज़ाइन के हिसाब से उस एरो के अंदर में एडजस्ट कर सकते हो। अब जैसे मुझे ये इफेक्ट देना है, देखिए अलग अलग स्टाइल इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये जो अरेंज के हमने जो ऑप्शन देखा था, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, ये सेम जो हमने इमेज के लिए यूज़ किए थे। जैसे आपके दो शेप है, उस दो शेप को आगे पीछे करने के लिए सेम वही ऑप्शन हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग इमेज में देख चुके हैं, तो सेम वही ऑप्शन है, आप चाहो तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस फॉर्मेट केस में हम लोग बस इतना ही देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।